कब आएगा, या आप रिजल्ट को नहीं बदल पाएंगे। आप रिजल्ट मैच का तभी बदल सकते हैं जब आप फील्ड में 11 प्लेयरों में आपका नाम होगा। एम आई राइट? तो बहुत सारे लोग भर्ती हो चुके हैं हमारे टीम में भी। आज वैसे संख्या देखी जाए तो लगभग 1,42,800 के आसपास मेरी टीम में भर्ती हो चुके हैं लोग। लेकिन सिंपल, क्योंकि कुछ लोग तो केवल वही भर्ती होने के लिए आते हैं कि आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, इसी फंडे पे काम करते हैं। भाई यदि केवल भर्ती होने से लाइफ बदलती तो भर्ती 1,42,000 सारे लोग भर्ती नहीं हो जाते, भर्ती हो ही गए, सबकी लाइफ बदल नहीं जाती। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, आज मैं काफी कुछ आपको सफलता के बारे में बताने वाला हूं, और मैं चाहूंगा आप लोग नोट्स भी यदि बना सकते हैं तो बनाए, क्योंकि जो भी बातें मैं बताने वाला हूं इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, बहुत सारे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, ज्ञान लिया हूं, तब मैंने कुछ बातें आपको बताने के लिए आज मैं आया हूँ। ठीक है? और मुझे आशा है कि आप लोगों को आज की मीटिंग खत्म होने के बाद आपके माइंड से ना कुछ बातों का, जो इधर उधर की बातें जो भरी हुई हैं, सब निकलने वाली हैं। ये मैं आपसे एक प्रॉमिस ले रहा हूँ मीटिंग शुरू होने से पहले। ये आप बताएंगे मीटिंग खत्म होने के बाद। तो कार्यक्रम को शुरू किया जाए। लगभग 40 लीडर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो नहीं हुए हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी सुबह से बताया जा चुका है। अब यदि अभी भी नहीं आएंगे तो फिर इतने खाली लॉकडाउन जैसे टाइम में यदि किसी के पास टाइम नहीं है तो मुझे लग रहा है उसके पास जिंदगी में कभी टाइम होगा भी नहीं। क्लियर? तो कितना अच्छा यदि मौका चल रहा है, माहौल चल रहा है, घर में सब बैठे हुए हैं, माहौल बना हुआ है सीखने सिखाने का, तो इस मौके का सभी लोगों को फायदा जरूर उठाना चाहिए। और जो लोग खुद को आजकल अपडेट कर रहे हैं, आप देखना उनका बिजनेस अगले 4 से 6 महीने में बहुत जंप करने वाला है। क्लियर? और जो नहीं सीख रहे हैं उनका बिजनेस देखना आप अगले से 4 से 6 महीने में डाउनफॉल में जाने वाला है। कुछ बातों को बोलना जरूरी है। क्लियर? क्योंकि कुछ लोगों का, जो नहीं सीख रहे हैं उनका कुछ नहीं हम कर सकते, क्योंकि खुद को अपडेट करना जरूरी। तो चलिए अब मैं आज की स्लाइड शुरू करता हूँ। और शिवम जी और अमित जी, जब आपके कोई कोई टेक्निकल कोई इशू आए, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग, और हमारे साथ 2 को होस्ट और हैं, मिस्टर नीरज जी और सूरज जी। ठीक? तो 4 लोग मेरे साथ हैं और एक मैं, 5 लोग इस मीटिंग को मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बाकी लोग इसमें दर्शक हैं। लेकिन आप सभी लोगों की भी ड्यूटी है कि पूरी ईमानदारी के साथ बैठ के जो भी बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसको सीखना है। क्योंकि लास्ट में मैं फिर पूछने वाला हूँ, क्लियर, कि आपने क्या सीखा। और किसी का भी नाम लिया जा सकता है, चाहे लेवल 5% भी हो सकता है, लेवल स्टार भी हो सकता है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं देगा। चलिए, तो मैं आज की ट्रेनिंग को शुरू करता हूँ। सभी लोग तैयार हैं? जरा मुझे अपनी सभी लोग कॉपी पेन डायरी दिखाइए पहले, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होगी। वीडियो ऑन करके दिखाइए। शिवम जी की दिखाई दे रही है, बाकी लोगों की? भाई यदि कोई कुछ सिखा रहा है तो कुछ अपेक्षा भी तो करेगा ना, कि हमारे कौन से लीडर क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कि कान में लीड लगा के सो रहे हैं, कि घर में खाना बना रहे हैं। अब क्या पता कौन क्या कर रहा है, इसलिए पहले एक बार देख तो लूं, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होने वाली। हाँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग पूरी तरह से तैयार हैं, जिनकी वीडियो ने उनको तो मैं देख ही पा रहा हूँ। नीरज जी, आज तो हमारे दूसरे वाले नीरज जी भी तैयार होके आ गए, लग रहा है छुट्टी में है आज। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है और सभी का स्वागत है और आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और चलिए, अब आप लोग, जो लोग वीडियो ऑन रख सकते हैं रखिए, जो नहीं रख सकते कोई बात नहीं, अब मीटिंग के एंड में आपकी वीडियो हम दोबारा से ओपन करवाएंगे। ठीक है? बाकी मैं आशा करूंगा कि आप लोग पूरी ईमानदारी से अगले 1 घंटे तक यहीं पर रहेंगे। जो लोग मीटिंग में आ गए हैं उनका स्वागत है, और जो नहीं आए उनका भी स्वागत है। ठीक है? उनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो नहीं आए उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक? तो जो आ गए कम से कम वो तो यहाँ रहे, जो नहीं आए उनके बारे में बाद में सोचा जाएगा। चलिए, तो मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं, नाम अरविंद कुशवाहा, और इसमें कोई नए व्यक्ति है नहीं, इसलिए मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ बताना चाहूंगा नहीं। ठीक? और इस वेस्टिज को करते हुए लगभग 5 इयर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की, बहुत सारी जूम अटेंड की। पिछले 1 साल में तो इतनी ट्रेनिंग अटेंड कर ली है कि आप लोगों ने भी इतनी अटेंड कर ली है कि आप लोग भी
मुझे लग रहा है आपका ज्ञान तो DUCD का हो गया सभी के पास, है ना। जो DUCD के पास ज्ञान होता था पहले, वो पिछले 1 साल में हमारे डायरेक्टरों के पास वो ज्ञान आ चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग उस ज्ञान को सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे। ठीक, तो ये मीटिंग आज इसीलिए रखी गई। बाकी 5 साल में मैंने बहुत सारी कुछ सीखा, बहुत कुछ लॉस किया, बहुत कुछ गेन किया, बहुत सारी अचीवमेंट ली, बहुत सारे लोगों को सफल बनाया। ये सारी बड़ाई या अपनी अचीवमेंट में यहाँ ज्यादा बताना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ जितने लोग अचीवमेंट ले चुके हैं, अब कुछ नए अचीवर्स मुझे तैयार करने। ओके, क्योंकि जो अचीवर हो चुके हैं वो तो हो ही चुके हैं, वो तो अब अपनी टीम में अचीवर तैयार कर रहे हैं। मेरा काम ये हो गया कि मुझे कुछ और न्यू अचीवर्स बनाना है। और जो आप लोग 40 लोग दिखाई दे रहे हैं, इनमें से भी मुझे कम से कम 10-20 अचीवर और तैयार करने इसी साल से लेके अगले साल में। तैयार है आप लोग? जो लोग अचीवमेंट लेने के लिए इस साल और 20 और 21 सॉरी 21 और 22 में तैयार हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ये हैंड रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास, ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि चलिए 20 गुजर गया, 21 6 महीने बचा है, इस 6 महीने में कुछ करके दिखाना है, और जो 21 यदि में नहीं कर पाएगा वो 22 में करेगा। क्लियर? यस, मुझे दिखाई दे रहा है सभी लोग पूरी तरह तैयार हैं, पूरे फुल फॉर्म में चल रहे हैं, और ट्रेनिंग आजकल रोज ले ही रहे हैं। चलिए, तो अब मैंने अपने बारे में बता दिया। अब मैं आता हूँ आज के ट्रेनिंग के पार्ट पर, जिस लिए मैंने आप लोगों को यहाँ इन्वाइट किया। और आज की ट्रेनिंग में मैं आपको बता दूं, मेरी केवल केशव जी की टीम को, सारी टीम छोड़ के सारी टीम के लोग इन्वाइटेड है। इसमें केशव जी की टीम के कोई लीडर नहीं आपको दिखाई देंगे, और क्योंकि वहां मैसेज ही मैंने नहीं दिया तो दिखाई कैसे देंगे, क्योंकि मैंने जैसा बोला ना, एक टीम में मैंने बहुत लीडर तैयार कर दिए। अब मेरा उद्देश्य है मुझे अपनी बाकी टीमों में और लीडर तैयार करने हैं। क्लियर? तो इसके लिए मैंने आप सभी लोगों को यहाँ इन्वाइट किया है। और अब हम चलते हैं आज के ट्रेनिंग पार्ट पर। अब कृपया बीच में चैट सेक्शन में कोई डिस्टर्ब ना करें। अब जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तभी करेंगे, ठीक है। और जो मेरे बाकी को होस्ट हैं, इन लोगों को अनम्यूट, अरे लोअर हैंड कर सकते हैं। आप लोगों की यही ड्यूटी है, लोअर हैंड करना, कोई डिस्टर्ब कर रहा है उसको साइलेंट करना, ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं आज की ट्रेनिंग पार्ट के ऊपर। और मैं अपनी वीडियो अभी थोड़ी देर के लिए बंद रखूंगा। मैं चाहता हूं जब ट्रेनिंग चले तो आप सभी लोग केवल ट्रेनिंग पर फोकस करें, इधर उधर ताका झाकी ना करें। जहां आपको देखना है स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर ही देखेंगे। चलिए, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है आई थिंक। चलिए, सभी का स्वागत है, वेलकम इन टुडेज माइंड सेट या ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपको लिखा दे रहा है केवल 3% लोग ही सफल क्यों होते हैं। एक बार सभी लोग अपने आप से सवाल पूछिए, उसके बाद इसका जवाब मैं देने वाला हूं। आपने देखा होगा सभी लोग सफल नहीं होते हैं, केवल 3% लोग ही सफल होते हैं। चाहे आप अपनी टीम में देख लो, चाहे अपने क्रॉस लाइन की टीम में देख लो, अपने अपलाइन की टीम में देख लो, किसी वेस्टीज में देख लो, नेटवर्क मार्केटिंग में देख लो, 3% लोग ही सफल होते हैं। पूरी दुनिया में देख लो, मैं कह रहा हूँ वेस्टीज नहीं, पूरी दुनिया में देख लो, 97% लोग सफल नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसके पीछे रीजन देखिए। क्योंकि 3% लोग जानते हैं कि वो क्या जानते हैं। ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो 3% लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि वो क्या जानते हैं। मतलब इसको पहले एक्सप्लेन करना ज्यादा है, क्योंकि 3% लोग ना, उनको अपनी पावर, स्ट्रेंथ, उनके पास नॉलेज क्या है ये उनको पता होती है, और इसलिए वो उसको यूज करते हैं और वो सफल बन जाते हैं। नेक्स्ट, और वो ये भी जानते हैं, जो ये 3% लोग होते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो क्या नहीं जानते। मतलब उनके दोनों, उनकी बातें उनको पता होती है। तीन, वो ये भी जानते हैं कि वो क्या जानते हैं, जिसको अप्लाई करके सफल हो जाते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि वो क्या नहीं जानते। मतलब आप में से 40 में से कई सारे लोगों को डांस करना नहीं आता होगा, कई लोगों को
गाना गाना नहीं आता होगा, कई लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता होगा, कई लोगों को कुछ नहीं आता होगा, लेकिन उनको पता है ये मैं नहीं जानता, तो नहीं जानते। और लेकिन उनको यदि पता चल जाता कि ये मुझे सीखना पड़ेगा, इसकी मुझे जरूरत है, तो वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उसको अपने कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और वो सफल हो जाते हैं। तो ये 3% लोग वही होते हैं। जैसे नीरज जी हमारे गाड़ी चलाना ये नहीं जानते थे, धीरे धीरे इनको समझ में आ गया कि यदि आज नहीं चलाऊंगा तो कभी ना कभी तो चलाना ही पड़ेगा। जब मैंने गाड़ी ली थी तो मैं भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि दूसरे के भरोसे तो गाड़ी चलेगी नहीं जिंदगी भर। सॉरी। तो एक ना एक दिन सीखना तो पड़ेगा, क्यों ना आज ही सीख ले। तो मैं यही आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ बातें हमारी एक मजबूरी है, सीखना पड़ेगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत ढीली से भी है, देखिए, फिर भी मैं आप लोगों के बीच में हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने टाइम दिया था, इसलिए मैंने कहा मीटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए, सॉरी। तो 3% लोग ये हो गए, अब बचे कितने? 97%। अब 97% कौन होते हैं? ये वो लोग हैं कि ये नहीं जानते कि ये क्या नहीं जानते, मतलब इनको पता ही नहीं होता कि ये क्या नहीं जानते, इनको ऐसा लगता है ये सब कुछ जानते हैं। और यही वो लोग होते हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट बनते हैं, होशियार बनते हैं, सीखने पे फोकस नहीं करते, ट्रेनिंग में नहीं आते, अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं करते, मीटिंग में बुलाया जाता तो आते नहीं है। ये ओवर स्मार्ट लोग, जिनको बोला जाता ओवर स्मार्ट, इसीलिए ये लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। क्लियर? क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या नहीं जानते, इनको पता ही नहीं होता। सॉरी, ये नहीं जानते कि ये क्या जानते हैं। दूसरा, इसका दूसरा पहलू ये है कि ये भी नहीं जानते कि ये क्या नहीं जानते, मतलब ये दोनों बातें नहीं जानते। यदि ये जान जाए ना कि ये क्या क्या जानते हैं, देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को फेसबुक पे बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छी गाड़ी चलानी आता है, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन वो जानते तो हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। यदि वो ये जान जाए कि वो क्या क्या जानते हैं तो उसको अप्लाई करके वो भी सफल हो जाए, फिर वो इस कैटेगरी में आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ये जानते ही नहीं कि वो क्या जानते हैं, इसलिए वो उसको अप्लाई नहीं करते। आप में से भी कुछ लोग हो सकता है ऐसे हो कि उनको अपनी पावर पता ही ना हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि वो 3% लोग सफल क्यों होते हैं, क्योंकि उनको अपनी विशेषताएं भी पता होती हैं और उनको अपनी कमियां भी कमियां भी पता होती है। लेकिन 97% लोगों को ना अपनी विशेषताएं पता होती है, ना अपनी कमियां पता होती है, तो इसलिए वो उसको सुधारने की कोशिश ही नहीं करते और इसीलिए वो सफल नहीं हो पाते। नेक्स्ट, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप सभी लोगों ने अभी हैंड रेज किया जी मुझे भी सफल होना है, 2021 में नहीं तो 22 में होना है। सफल सभी लोग होना चाहते हैं, लेकिन इस सफलता के बीच में ना कुछ पड़ाव भी आते हैं। अब देखते हैं क्या कौन से लोग सफल होते हैं। अब यदि आप सभी लोग देखना, आपके अंदर ये गुण मौजूद हैं अभी करंट टाइम में, और यदि नहीं है और यदि अगले कुछ दिनों में आपने अपने अंदर ये गुण ला लिए तो आप भी सफल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सफल होते हुए देखा है और सफल बनाने में भी बहुत उनकी हेल्प की, इसलिए मैं जानता हूं कि यदि नहीं भी होता ना कोई गुण तो वो बाद में डेवलप हो सकता है। सबसे पहला क्या है? 100% सेल्फ बिलीव। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हाँ जी मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसा भी अमित प्रजापति जी ने बोला कि हाँ जी मुझे या इस लाइन में सफल होके दिखाना है, तो ये बात आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस खुद होना चाहिए। आपको बार बार कोई हनुमान जी नहीं है आप कि आपको रोज याद दिलाया जाएगा, आपको खुद ब खुद याद रहना चाहिए। क्लियर? दूसरा, 100% अनकंडीशनल आपका सबमिशन होना चाहिए। किसके किसके प्रति? सबसे पहले आपके अपलाइन के प्रति, दूसरा हमारे सिस्टम के प्रति, तीसरा मैनेजमेंट के प्रति। यानी कि इसमें 1% आपका डाउट यदि आ गया तो आप सफल नहीं हो सकते। अभी आपने आज से 2 दिन पहले सुनील जी आग का गोला की एक ट्रेनिंग ली होगी मेरे ख्याल से, और यदि आपको याद हो तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, यदि 99% आपका विश्वास हो गया तो भी आप सफल नहीं होंगे। याद होगा आप लोगों को, याद कर लीजिए मेमोरी से। यही बात मैं कहना चाहता हूं, यदि 1% शक आ गया आपको तो इसका मतलब आप लीडर है ही नहीं।
तो आपको किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाए, आपको 100% कट कट क्या कहते हैं, बिलीव होना चाहिए अनकंडीशनल आपका सबमिशन की। यदि मैनेजमेंट ने किया है या अपलाइन ने कुछ किया है या कोई सिस्टम ने कुछ चेंज किया है तो वो हमारी भलाई के लिए, आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, 100% ऑनेस्टी। ऑनेस्टी से मतलब ईमानदारी। आपको 100% ईमानदार होना पड़ेगा। फिर वही बात, 1% कम होगा तो नहीं चलेगा। यहाँ हर बात 100% लिखी है, 99 नहीं लिखी। 100 का मतलब 100। तो आप सभी लोगों को ईमानदारी दिखानी होगी। ईमानदारी से मतलब यहाँ क्या है, यहाँ कोई किसी का जेब थोड़ी ना काटने जाता है। ईमानदारी का मतलब यहाँ ये है कि आप ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करें, ईमानदारी से मीटिंग में आए, ईमानदारी से लोगों को प्लान दिखाएं, ईमानदारी से जो भी सिस्टम बोल रहा है उसको फॉलो करें। यही है यहाँ वेस्टीज सिस्टम में ईमानदारी। नेक्स्ट, 100% प्रोडक्ट यूजर। कुछ लोगों को आपने देखा होगा 100 पीवी की बिलिंग ऐसे लगता है जी दुनिया का सबसे बड़ा काम इन्हीं के ऊपर बोझ डाल दिया गया है। देखिए सपने उनके भी हैं और आपके भी हैं। तो सपने यदि हैं और 100 पीवी का बिजनेस यदि आपको करने में सबसे पहाड़ लग रहा है, सबसे मुश्किल काम लग रहा है, तो आप सोचो कैसे आप सफल हो पाएंगे। यहाँ भी 100% आपको यूजर बनना पड़ेगा। मीन्स जितनी भी प्रोडक्ट हमारे वेस्टीज में है वो आपको बाहर से लेके नहीं आना है। चाहे आप बेशक उस दिन मत खाओ, चाय खत्म हो गई चाय नहीं पियोगे चलेगा, तेल खत्म हो गया तेल नहीं खाओगे चलेगा, आटा खत्म हो गया आटा नहीं खाओगे चलेगा, लेकिन उस दिन आपको नहीं खाना है। यानी इसी को बोलते हैं 100। ये नहीं कि चलो जी कोई बात नहीं कल आज तो ले ही आता हूँ मार्केट से, तो आप 100% यूजर नहीं हो। क्योंकि यदि 100% यूजर होते तो आप 2 दिन पहले प्लानिंग करके रखते। क्लियर। नेक्स्ट, 100% लीडरशिप क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम, बहुत जल्दी सफल होंगे आप। और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, आप सीमेंट के बने हुए नहीं है, आप कोई वो मूर्ति नहीं है कि आपको जैसा बना दिएगा आप ऐसे ही रहेंगे। आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक। तो सभी लोगों को मुझे लग रहा है जो भी मैं पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ एक एक करके समझ में आ रहा होगा। और जो भी समझ में आ रहा है आप उसको नोट बनाते रहिए। एक और बात, सक्सेस किसके पास आती है, क्योंकि आज मैं काफी सक्सेस के ऊपर बात करने वाला हूं, है ना, क्योंकि सभी लोगों को सक्सेस जरूर चाहिए। सबसे पहला, जो लोग हमेशा अवेयरनेस रहते हैं, अवेयरनेस का मतलब इसको हिंदी का मतलब होता है जागरूक रहना, जो लोग हमेशा जागरूक रहते हैं। दूसरा, डिस्कवर, डिस्कवरी, यानी कि डिस्कवरी का मतलब जो खुद को खोजते हैं, खुद के अंदर भी बहुत सारी कमियां उनको दिखाई देती है, बहुत सारी नॉलेज उनको नहीं होती, लेकिन वो अपने आप को अपडेट करते हैं। इसको बोलते हैं डिस्कवर, खुद को करना। खुद को इवेल्युएट करना, इवेल्युएट का मतलब अपनी वैल्यू, वो उनको खुद की वैल्यू भी पता होती है कि मेरी क्या वैल्यू है, और अपनी वैल्यू जहां भी होती है उसको वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सेमिनार में आके आके आके। यानी कि अपनी वैल्यू देखिए, जब तक हमें खुद ही अपनी वैल्यू नहीं पता होगी तो हम कैसे जाके लोगों की लाइफ बदल पाएंगे। ठीक। चौथा पॉइंट, इंटेंट। इंटेंट का मतलब क्या होता है, हमेशा दूसरों की हमें हेल्प करने की सोच, जिसको बोलते हैं सोच। हमारी सोच हमेशा होनी चाहिए कि हम हमेशा दूसरों की हेल्प करना। यदि हम केवल अपने लेवल के लिए जाएंगे, अपने भलाई के लिए जाएंगे, तो वो सामने वाले को ना ऑटोमेटिक पता चल जाता है और वो आपको घुमा देता है और आप घूमते रहते हैं। नेक्स्ट, परचेज, जो हमेशा 60 पीवी और 100 पीवी की परचेज करते रहते हैं। अब देखिए सक्सेसफुल यदि होना है तो ये जो 6 बातें लिखी इनको मानना ही पड़ेगा। ये मैंने, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैंने लिखी, लेकिन ये किसी महान विद्वान ने लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ केवल मैं आपको एक माध्यम हूं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, जो हमेशा वफादार होते हैं और बिना बोले अपनी सीएससी 12 तारीख से पहले करवा लेते हैं। आप 40 लोगों में से कुछ लोग हैं, मुझे पता है, इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं आते। क्या फर्क पड़ता है,
हम 30 तारीख को तो करवा ही लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है भाई? फर्क पड़ता है, यदि नहीं पड़ता तो ये लिखा ही क्यों जाता? ठीक, तो फर्क बहुत पड़ता है आपको सभी लोगों को एज ए लीडर। यदि लाखों की इनकम करनी है ना, तो ये सब काम जो बताया जा रहा है करना पड़ेगा। अब बताते हैं कि हमें अपने अंदर क्या चेंज करना है। मेरे ख्याल से आप सभी लोग वैसे अपने अंदर काफी चेंज कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग अभी अपने अंदर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं किए वो कृपया करना चालू कर दें। सबसे पहला आप सभी लोगों को कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। राम भरोसे, आप मोइन सर का एग्जांपल हम लोग बार बार देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी लोग मोइन खान बन जाएंगे। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ मोइन खान जी सफल हैं, लाखों की इनकम ले रहे हैं, लेकिन क्या सभी के पास वो मोइन सर वाला टैलेंट है? आप देखो अपने अंदर नहीं है। नहीं है तो जो मोइन सर की बहुत सारी बातें जो आप नहीं कर रहे ना, उसके अलावा भी आपको करनी पड़ेगी। मीन्स आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। दूसरा, सभी को खुद प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। अपलाइन के भरोसे आप लाख रुपए कमाना भूल जाइए कि अपलाइन प्लान दिखा दिखा के आपको 1 लाख 2 लाख तक पहुंचा देगा। क्लियर? सभी को खुद सेल्फ डिपेंडेंट पढ़ना पड़ेगा, खुद ही प्लान दिखाना पड़ेगा, तभी आप लाखों रुपए की इनकम ले पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, जूम पर मीटिंग देना भी सीखना पड़ेगा। अटेंड करना तो सबने सीख ही लिया है मुझे लग रहा है पिछले 1 साल में, लेकिन केवल अटेंड करने से आपका भला होने वाला है नहीं। आपको क्या करना है? अब मीटिंग देना भी सीखना पड़ेगा। एज ए होस्ट क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे स्लाइड शेयर करनी है, कैसे स्लाइड बनानी है, कैसे मतलब सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, आपको 1 लाख भी तो चाहिए, चाहिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑफलाइन भी मीटिंग देना पड़ेगा। फिलहाल अभी कोरोना चल रहा है तो ऑफलाइन मीटिंग नहीं पॉसिबल है, लेकिन जब भी ये सही होगा आपको ऑफलाइन मीटिंग देना भी सीखना पड़ेगा, और 100% देना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। मैं बहुत सारे अपने लीडर्स को जानता हूँ, जब भी उनको कोई कोई पूछता है वो अपलाइन के पास पहुंच जाते हैं, जी बताओ जी ये प्रोडक्ट इस प्रॉब्लम में क्या देना है। अरे भाई, यदि प्रोडक्ट अपलाइन जानेगा ना तो उसी का 1 लाख 2 लाख आएगा। आपकी भी ड्यूटी है उसको नॉलेज, क्योंकि आजकल कर क्या रहे हो आप, यूट्यूब फेसबुक इतनी सारी मीटिंग पड़ी हुई है जूम पे, देखो उसको सीखो। रोज सीएनटी होती है 11 बजे, शाम को भी होती है। जितना चाहो आप सीख सकते हो। अब आप ना कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, किसकी मीटिंग में जाऊं। बहुत सारे ऑफर हैं, आप कहीं भी जाके सीख सकते हैं। नेक्स्ट, मार्केट में जो अदर नेटवर्किंग कई सारी कंपनी है, आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। केवल आपके पास वेस्टीज की नॉलेज है तो भी आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास जब अदर लोगों की नॉलेज नहीं होगी तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। और कंपेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि सामने वाले को जब तक आप कंपेयर करके नहीं दिखाओगे अपनी बातें, और उसके बारे में आपको नहीं पता होगी उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, क्यों हम ये कर रहे हैं, तो फिर वो लीडर, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लीडर आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, वो लोग केवल कंपनी के बातें ही बताते हैं कि हमें कंपनी में क्यों आए, इतने सारे लीडर है, इतने लाखों, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ना। लेकिन साथ साथ दूसरी कंपनी के बाद थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर भी पता होनी चाहिए। केवल राम भरोसे नेटवर्क मार्केटिंग में आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख कमा नहीं सकते। इसके ऊपर आपको बहुत सारी बुक्स हैं हमारी, मार्केट में भी है, यूट्यूब पर भी है। जिसको पढ़ना नहीं आता वो ऑनलाइन सुनने वाली बुक परचेज कर सकता है, फ्री में भी है बहुत सारी बुक, वहां से सीख सकता है। कान में लीड लगाए जैसे गाना सुनते हैं आप सुन सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की आपको पावर, मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम कैसे होता है, ये सब समझना पड़ेगा। देखिए, फील्ड में वही टिकेगा जो ये सब कुछ अप्लाई करेगा। नहीं करेंगे तो सिंपल, आप कुछ दिन के बाद गायब हो जाएंगे, फिर बाद में फिर वही होगा जी मैंने भी वेस्टिज किया था। एक और पॉइंट, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। यहाँ मैं जरूर मोहित सर का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि कुछ बातें मोहित सर की आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। हमेशा आपको मोटिवेट रहना है, कभी भी नेगेटिव माइंड नहीं आना चाहिए, और नेगेटिव यदि आए भी तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव माइंड में रहना है, पॉजिटिव माहौल में रहना है, ठीक है?
और खुद को जीरो करना है। ये बात तो आपने कई सारी ट्रेनिंग में सीख लिया है कि बिना जीरो करे आप हीरो बन नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट, कुछ बातें जिनको आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, क्योंकि कुछ बातों को ना हमें मान लेने में ही भलाई होती है। यदि हम पहले से उसको जानते रहेंगे ना, तो हो सकता है इन फ्यूचर हमें वो गलती करना ना पड़े और हम बहुत जल्दी सफल हो जाएं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, सक्सेस इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। चाहे वो नीरज जी हो, चाहे वो अमरीश जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे मोहित सर हो, चाहे केशव जी हो, चाहे किसी भी लीडर का आप नाम लोगे, कोई भी रातों रात सफल नहीं हुआ है। तो यदि वो नहीं हुआ है तो आप भी नहीं होगे। तो ये बात आपको पहले ही दिन गांठ बांध लेनी है कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, और जो भी लोग सफल हुए उन लोगों ने वो सब कुछ किया है जो आज आप करने वाले हो या कर रहे हो। क्लियर। जितनी भी दिक्कत परेशानी आप फेस कर रहे हैं ना, वो सारी दिक्कत परेशानी उन लोगों ने भी किया है, उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला है, इसीलिए आज वो लोग लीडर हैं। तो आपको भी सफल होना है तो इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, स्ट्रगल तो हमें खुद ही करना होगा, क्योंकि बिना खुद हम स्ट्रगल किए सोचें कि अपलाइन के पास सफलता है तो उनकी कार दिखा दिखा के हमारा बिजनेस हो जाएगा, मैं मानता हूं होगा, लेकिन केवल 10%, 90% आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्लियर। बिना स्ट्रगल किए सफल नहीं होने वाले। तीसरा पॉइंट, सक्सेस हमेशा उन्हीं के पास आती है जो खुद को बदलते हैं और सीखते हैं। बिना सीखे और बिना खुद को बदले आप चाहोगे कि मैं सफल हो जाऊं, मेरी लाखों की इनकम हो जाए, मेरे पास सब कुछ आ जाए, कुछ नहीं होगा। सक्सेस उन्हीं के पास आई आज तक भी जिन्होंने खुद को बदला। पहले जैसे वो थे आज वो वैसे नहीं है, उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, अपने आप को सिखाया, तो इसलिए आज वो सफल है। ठीक है। स्ट्रगल में अपने साथ नहीं देंगे, ये बात आप लोग आज ही गांठ बांध लो, क्योंकि कई लोगों का मैं सुनता हूं, जी मेरा जीजा नहीं काम कर रहे, मेरा साला नहीं काम कर रहा, मेरा भाई नहीं, अरे कोई काम नहीं करेगा। पहले ही दिन गांठ बांध लो आप कि जब तक मेरा स्ट्रगल टाइम रहेगा मेरा अपना कोई मेरा साथ नहीं देगा। वो तब आएंगे जब आप विदेश जाके आओगे, जब आपके पास कार होगी, आपके पास 1-2 लाख खर्चे हो, तब आएंगे। शुरुआती टाइम में स्ट्रगल टाइम आप देखो, इन्हीं 40 में से कई सारे लोगों के अपने साथ नहीं दे रहे, लेकिन क्या उन्होंने क्विट कर दिया? नहीं किया, क्योंकि ये फॉर्मूला उनको पहले दिन समझ में आ गया था, या पहले दिन नहीं तो 6 महीने 1 साल 2 साल बाद समझ में आ गया कि स्ट्रगल चल रहा है हमारा तो कोई अपना साथ नहीं देगा। क्लियर। तो बाकी लोग भी अपने आप को पहले दिन से मेंटली तैयार कर लें कि स्ट्रगल टाइम में कोई भी हमारा साथ नहीं देगा, खास तौर पे जो अपना खास दोस्त, खास रिश्तेदार, खास घरेलू घरे के लोग होंगे वो साथ नहीं देंगे। सक्सेस केवल उन्हीं को मिलती है जिनमें सक्सेस की भूख लगातार लगी रहती है। कुछ लोगों की भूख केवल 6 महीने के लिए होती है। 6 महीने में देखो जी मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, स्टार बन जाऊंगा, कार ले लूंगा, और 6 महीने बाद उनकी सक्सेस गायब, मतलब उनकी भूख गायब। और इस भूख के ऊपर आपने वो बीरबल और अकबर वाली स्टोरी सभी को सुनी हुई है। यहाँ सुनाने से ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, कि जब तक हमें खुद ही भूख नहीं है, कितना भी अच्छा व्यंजन हम बना के दे देंगे, आप कहोगे जी मुझे खाना ही नहीं। सिंपल वही बात यहाँ भी है, जिसको भूख ही नहीं है सफल होने की। अब 40 लोग ही मीटिंग में, 42 लोग क्यों हैं? क्या बाकी लोगों को सफल नहीं होना? होना उनको भी है, लेकिन उसके लिए वो भूख जो होनी चाहिए ना लगातार सीखने की, वो नहीं दिख रही है। इसीलिए आज बॉस जो 3% और 97% वाला जो मैंने रेशो इसीलिए पहले दिखाया था। नेक्स्ट, जो लोग आज जून की टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे फ्यूचर में वही पैसा भी कमाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है कि आज टेक्नोलॉजी को आज अपनाना है या फ्यूचर में 2025 के बाद अपनाना है। क्योंकि जो नहीं अपना रहा, आप देखो उसका बिजनेस डाउन भी हो रहा है और उसकी टीम भी गायब हो रही है और उसकी टीम डिमोटिवेट भी हो रही है। तो क्यों ना हम आज ही इस काम को आज ही से करना शुरू कर दें। क्लियर। अगला, क्योंकि सफल सभी लोगों को होना है, तो सफल होने के लिए हमारे पास ना कुछ टूल्स भी होने चाहिए। अब आप देख रहे होंगे आज की मीटिंग में कुछ जो भी बातें बताई जा रही है किसी और मीटिंग में बताई बहुत कम गई है। तो मैं इसीलिए मैं सभी को बोला था कि जल्दी जल्दी अपने लोगों को इनवाइट कर लो, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि मेरे लोग काश इस मीटिंग में होते। नेक्स्ट, अब यहाँ सफल होने के लिए देखिए क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन।
जो कि मुझे लग रहा है 40-42 लोग हैं, तो 42 के 42 के पास एंड्रॉइड फोन जरूर होगा। ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, ये बात मैं 2010 में या 5 में बोलता तो बहुत मुश्किल होता। तो एक सफलता के लिए क्या चाहिए? एंड्रॉइड मोबाइल फोन सभी को है, सभी के पास। दूसरा, व्हाट्सएप की नॉलेज जो कि सभी के पास। देखिए सफल होने के लिए टूल्स कितने आसान आसान है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी, बिल्कुल सिंपल सी लिखी, जो कि सभी लोग आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, फेसबुक की नॉलेज, व्हाट्सएप की नॉलेज, फेसबुक की नॉलेज। क्योंकि व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कई लोगों को फोटो वीडियो ना उसको भेजना नहीं आता, बस जैसे आया उसको भेज देंगे, उसके अंदर जो नीचे मटेरियल लिखा है मैं कह रहा हूँ काम वही करता है 90%, और आप उसी को नहीं भेज देंगे, केवल फोटो लोग देखते भी नहीं। जब नीचे का कंटेंट पढ़ते हैं ना, फोटो तब देखते हैं बाद में, या वीडियो तब खोलते हैं जब उनको नीचे से मजा आता है। मैं सभी से बोलूंगा कि ये फेसबुक और व्हाट्सएप ढंग से चलाना सीख लो। यदि कोई सीनियर सिटीजन है तो अपने बच्चों से सीख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि शर्माने की क्या बात है, जो नहीं आता तो नहीं आता, जो आता है तो आता है। शर्माना नहीं है कि जी मुझे नहीं आता, नहीं आता तो भी सीखा जा सकता है। यूट्यूब पर वीडियो देखना सभी को आता है, इसमें कोई बताने की बात है नहीं, लेकिन बनाना बहुत सारे लोगों को नहीं आता, तो ये भी आप अपने अंदर क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। उल्टी बनाओ, सीधी बनाओ, गलत बनाओ, सही बनाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आप तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत। क्योंकि ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आजकल के माहौल को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। ये आज से 2 साल पहले की मैं ट्रेनिंग नहीं बता रहा, मैं अभी करंट सिचुएशन की बता रहा हूँ, जो कि आजकल बहुत जरूरी है। इस टाइम में ना यही सब काम कर रही है, जिसके पास ये सारी नॉलेज है आप देखो उसी का बिजनेस ग्रो कर रहा है। हमारा एक ऐप है जिसका नाम है पिक आर्ट ऐप। मैं कह रहा हूँ कई सारे, जो 40 में से मुझे लग रहा है 30 लोगों को ये ऐप चलाना नहीं आता हो, उनको बस बैनर आ जाए, हाँ जी ठीक है बहुत अच्छा है। भाई दूसरे के भरोसे, मैंने भी शुरू में बोला था ना, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के आप शिकारी नहीं बन सकते। यहाँ पे आप खुद ही सब कुछ काम करना सीखना पड़ेगा। तो ये जो ऐप है ना, ये ऐप भी आपको डाउनलोड करना है, आप लोग चाहो तो लिख लो, और इसको चलाना ये भी सीखना पड़ेगा। देखिए जो लीडर बनने के प्रोसेस में ये भी आता है, सब कुछ करना पड़ता है तभी लीडर बनते हैं। मैंने ये शुरू में बोला था ना, स्ट्रगल, ये सब स्ट्रगलिंग लाइफ में ये सब कुछ करना पड़ता है। नेक्स्ट, 500 लोगों की लिस्ट जिनके पास होगी वो भी वही सफल बनेंगे। ये टूल्स है हमारा, जिनके पास, जिनको आप जानते हो, कम से कम 500 लोगों को आप लोग सभी लोग नहीं जानते ना, तो ये आपकी कमी है, आप उसको बढ़ाओ। यदि आपके 200 लोग जान पहचान है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन है कि 500 लोग आपके होनी चाहिए, तभी जाके आप सफल होगे और 1-2 लाख 4 लाख तक पहुंचोगे। यदि आपके लिस्ट में 500 लोग नहीं है तो 1 लाख को आप थोड़े दिनों के लिए पीछे कर दो, वो 1 लाख का सपना अभी बहुत देर में आएगा। पहले आपको सभी लोगों को एक लिस्ट बनानी जिसमें आपके 500 लोग अभी होने चाहिए। फ्यूचर में होंगे 500 लोग नहीं, मैंने बोला अभी इसी वक्त आपके पास। अब वो कौन से होंगे? वो आपके भी जानकार हो सकते हैं, आपके मम्मी के, पापा के, भाई के, जीजा साली दीदा जीजी जो भी है, कहीं से भी 500 लोग चाहिए। मैंने ये नहीं बोला केवल आपके 500 लोग, कहीं से भी वो होने चाहिए। क्योंकि यदि भाई के भी होंगे तो भी तो आप उनको जानते होंगे या वो आपको जानते होंगे, ठीक है? तो ऐसे 500 लोग चाहिए। कौन होने चाहिए वो 500 लोग? इसके पीछे क्या है कि जो डेली प्रोडक्ट यूजर बन सके। मैंने क्या बोला, केवल वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए भी मिल जाए यही काफी। ये नहीं कि आपको उनके अंदर लीडर ढूंढना है और उनको उनके अंदर आग लगानी है, नहीं, आपको केवल 500 आपको यूजर ढूंढने जो सुबह शाम चावल दाल पेस्ट साबुन ये सब चीजें यूज कर सके। बस पहले आप 500 लोग यूजर तो ढूंढो, लीडर तो हम ढूंढ देंगे, हमारे पास यही तो काम ही है कि यूजर को ही लीडर बनाने की टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ठीक। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वेस्टीज से आपको क्या चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग लगे तो गए वेस्टीज में कई महीनों से, कई सालों से, कुछ कई दिनों से, लेकिन उनको आज तक यही नहीं पता कि मुझे वेस्टीज से चाहिए क्या। अरे भाई जब आपको यही नहीं पता आपको चाहिए क्या, तो आप कैसे वहां पहुंचोगे? ये तो वही बात हो गई कि सैलरी हमें बताया नहीं हमारे बॉस ने और बोल दिया आ जाओ अरे जॉब करना चालू कर तो मिल जाएगी जो भी सैलरी मिल रही। तो क्या 1 महीना मन लगेगा काम करने में? मजा नहीं आएगा ना। जो लोग जॉब कर रहे होंगे एक बार जरा सोच के देखो, आपकी सैलरी यदि आपको ना बताए और आपको बोला जाए काम करो तो आपको पता नहीं, मन ही नहीं करेगा काम करने का, है ना?
इसीलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेस्टीज से आपको क्या चाहिए। यदि आपको 1 लाख चाहिए तो आपको पता होना चाहिए 1 लाख चाहिए और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या एक्शन लेना पड़ेगा, कितना बदलाव करना पड़ेगा, सब कुछ पता होगा तभी आप वहां पहुंचोगे 1 लाख पे। केवल 1 लाख चाहिए, गाना सुबह शाम तीनों टाइम गाने से भी नहीं आने वाला। ठीक है, सब कुछ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इस ट्रेनिंग का, इस टूल्स का लास्ट पार्ट कि आपका कोच भी बिल्कुल सही चूज होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपना जो कोच ही गलत चूज कर लेते हैं। अब कोच ही गलत रहेगा तो आपको गलत ही एक्सपीरियंस बताएगा, अपना उल्टी उल्टी नॉलेज देगा और उल्टा ही उल्टा रिजल्ट आएगा। और जरूरी नहीं कि आपका डायरेक्ट अपलाइन ही आपका कोच हो। कुछ लोग ना ये भी गलती कर जाते हैं कि उनको लगता है जिसने मुझे वेस्टीज में ज्वाइन कराया वही मेरा कोच है, वही जो बोलेगा मैं वही करूंगा, चाहे वो सही बोले चाहे गलत बोले। एक ये भी गलती है। हमें क्या करना है, जरूरी नहीं कि मेरा जो ज्वाइन करा वही मेरा कोच हो। उसका अपलाइन हो सकता है, उसका अपलाइन हो सकता है, उसका अपलाइन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक, कोच का मतलब जिससे आप राय लो तो वो आपको हमेशा मोटिवेट रखे, आपको हमेशा सही नॉलेज दे, जिससे उसके उससे आपको फायदा हो, उसको बोलते हैं सही कोच। क्लियर? तो आपको सही कोच का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। और इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपने अपलाइन को भूल जाना है। ये भी बात जो मैंने यहाँ नहीं लिखी बता दूं, क्योंकि कुछ लोग सोचे अच्छा मेरा कोच तो वो है। नहीं, आपने मैच में उदाहरण देता हूँ, कोच अलग होता है और कैप्टन अलग होता है, देखा ना आप लोगों ने। तो कोच का काम कोच कर रहा है, लेकिन जब फील्ड में जाएंगे तो वहां पे काम कैप्टन ही आ रहा है। कैप्टन ही आपको आइडिया दे रहा है, कैप्टन ही आपकी ड्यूटी इधर उधर ट्रांसफर कर रहा है, आपको मौका दे रहा है। कोच थोड़ी ना वहां आ रहा है। तो कोच का रोल अलग और कैप्टन का रोल अलग। तो कैप्टन का रोल आपका अपलाइन, जो डायरेक्ट अपलाइन है वो अदा कर रहे हैं, और कोच जो आपका कोई भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है काफी आसानी से इस उदाहरण से सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। और आगे चलते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ये चल रहा है फाइनेंशियल अनसिक्योरिटी का। क्योंकि आजकल किस सबकी ना कि जॉब की गारंटी है, ना इनकम की गारंटी है, ना सैलरी की गारंटी है, ना दुकान की गारंटी है कि चलेगी कि नहीं चलेगी। तो आजकल एक तरह से फाइनेंशियल अनसिक्योरिटी चल रही। लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे फाइनेंस सिक्योरिटी क्या है, क्यों करना है। इसी क्रम में हम आते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे, आज आप जैसे जो भी काम कर रहे हैं, ये आपको खुद से सवाल पूछना है कि मैं आज, हम जो भी काम कर रहे हैं और जो भी काम अभी तक किया है, क्या उस काम को करके हमें हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पॉसिबल है। मतलब इसको भी मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आपने जरूर कुछ ना कुछ, जो लोग सीनियर पर्सन है उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। और जो अभी नए नए हैं बच्चे, वो लोग अभी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से कर रहे होंगे। तो आपको एक बार समझना पड़ेगा कि क्या जो आज तक हमने काम किया, क्या उससे हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज है। और यदि आज नहीं हो तो इन फ्यूचर लग रहा हो जाएगी, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद। यदि जवाब आता नहीं तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही सिस्टम को काम नहीं कर रहे, सही सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। क्लियर? अब वो चाहे वेस्टीज में होते हुए भी ये हो सकता है वेस्टीज में हो तो भी आप सही सिस्टम में काम ना कर रहे हो, तो फिर भी ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं आएगी। क्लियर? अब आपको यहाँ स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई दे रही है। इस लड़की का नाम है नाइला। लड़की की एज है लगभग 16 से 17 साल के बीच में। मैं गैस कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। और आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, ये है श्री, जो हमारे लेट मिस्टर रिजवान खान जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, 29 अप्रैल को जो हमें छोड़ के चले गए। उनकी बेटी है, बड़ी बेटी है, मतलब इन, ये सबसे बड़ी बेटी है उनकी। और आज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ना हकीकत दिखाने पे ही समझ में आती है, वैसे बोलने पे उनको समझ नहीं आती। कितना भी बोल लो उनको कोई कान पे जू नहीं रखती, वो दिखाना पड़ता है। तो आप देखिए ध्यान से स्क्रीन पे जो लड़की दिखाई दे रही है नायला, ये रिजवान सर की बड़ी बेटी है। और अब आप सोचिए रिजवान सर जो अब नहीं रहे, क्या उनकी इनकम जो आ रही थी, उनकी इनकम बंद हो जाएगी? नहीं होगी, आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ जनरेशन टू जनरेशन चलती इनकम। अब ये लड़की जो है, क्या इसको कोई जॉब करने की जरूरत पड़ेगी? पिताजी नहीं रहे, लेकिन आम दुनियादारी में जाके देखिए। मेरे ऊपर ये एग्जांपल लीजिए, जब 2004 में मेरे फादर नहीं रहे थे दुनिया में, तो मुझे असली दुनियादारी तभी पता चल गई थी कि दुनियादारी क्या होती है।
जितने भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त लोग थे, अरे वो सबको ऐसे लगता था कहीं मैं उनसे बात करूं तो उनसे पैसे ना मांग लूं। क्लियर? ऐसा मैं इस लाइफ को जी के आ चुका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। लेकिन आज देखिए लड़की को कोई पिताजी की कोई कमी नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन क्या इनके घर वालों को कभी पैसे की प्रॉब्लम होगी? कभी नहीं। 14 लाख का चेक था, आप देखेंगे अगले कुछ दिनों बाद 14 से 20 लाख हो जाएगा, 20 लाख से 30 लाख हो जाएगा महीने का। तो क्या इनको कोई जॉब या कोई और किसी प्रोफेशन में कोई जाने की जरूरत पड़ी? तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनके पिताजी ने 2005-12 में एक डिसीजन लिया था कि मैं वेस्टीज को सीरियस होके करूंगा। यदि उन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता 2012 में, और 9 साल बाद यदि ये और कोई काम कर रहे होते तो इनके घर के लोग ना रोड पे आ जाते। रोड पे का मतलब बिल्कुल रोड पे, बिल्कुल कोई पूरी दुनिया एक तरह से खत्म हो जाती इनके लिए। लेकिन आज इनकी दुनिया वैसी ही है, बस उनकी कमी पूरी नहीं होगी, लेकिन इनकी दुनिया, इनके जो कई सारे अपलाइन, कई सारे डाउनलाइन, सभी लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, इनके टीम को और बिल्ड करने पे फोकस कर रहे हैं। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, इसलिए आपको वेस्टीज करना पड़ेगा। क्लियर? जिनको अभी भी इस पिक्चर को देख के नहीं समझ आ रही है, तो फिर कृपया आप जाके कहीं अपना इलाज जरूर कराएं, क्योंकि आपके मेंटली कुछ कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि इससे बड़ा मुझे लग नहीं रहा कोई आपको एग्जाम्पल दिखाया जा सकता है। ठीक, ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है। आगे चलते हैं। अब कुछ सवाल आप सभी लोगों को पूछना चाहिए इस सिक्योरिटी के बाद। आपको कुछ अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या किसी को ये पता है कि हम कब जाएंगे इस दुनिया से? आप 43-42 लोगों में से किसी को पता है अपना फ्यूचर, कि वो कौन से साल में उसका रिटायरमेंट होगा यहाँ से? मुझे लगता है किसी को नहीं पता है। नहीं पता है। दूसरा, क्या हमारे बाद हमारी फैमिली है, जो लाइफ आज आपकी फैमिली जैसी भी लाइफ इंजॉय कर रही है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जैसी भी है, क्या आप यदि दुनिया से चले जाओगे, जो कि आजकल कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, तो क्या आपकी जो फैमिली है ये लाइफ एंजॉय कर पाएगी आपके नहीं रहने के बाद? ये भी आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आज तो चलिए मैं कमा रहा हूं, कल को मैं नहीं रहा तो क्या मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे मम्मी, मेरे पापा ऐसी लाइफ जी पाएंगे जैसी लाइफ रिजवान सर के जो फैमिली के लोग जिएंगे इन फ्यूचर? क्या लग रहा है आपकी लाइफ, आपके घर के लोग ऐसी लाइफ जी पाएंगे? और मुझे पता आप सभी लोगों का जवाब आएगा बिल्कुल नहीं, नो नो नो। नेक्स्ट, क्या आप कभी भी इस पॉइंट पर आपने आज तक सोचा है कि कई लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा होता है कि 2 लाख मिल जाएगा, 4 लाख मिल जाएगा जी, हमारे बच्चे बिल्कुल सेटल हो जाएंगे? क्या लग रहा है 2 लाख 4 लाख में किसी की लाइफ सेटल हो जाएगी? अरे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल खा लेंगे उसके बाद। इसलिए आपको आज मेहनत करके इस वेस्टीज का जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया ना, इसको सीरियस होके लेना है, सही ढंग से इसको अपनी लाइफ में एंजॉय करिए। मैं आप में से कई सारे लोग सीनियर पर्सन भी, मैं उन लोगों से भी बोल रहा हूँ, आपने 2, 4, 10 लाख जो कमा के बचा रखा है ना, वो ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। वो आपके बच्चे 2 साल में उड़ा देंगे, 1 साल में उड़ा देंगे। लेकिन यदि आपने ये इनकम सोर्स उनको दे दी ना, तो फिर जिंदगी भर उड़ाते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होने वाला, और आपके पोते परपोते खरपोते सरपोते सब उड़ाएंगे तो भी कोई खत्म नहीं हो, क्योंकि ऑटोमेटिक इनकम आती रहेगी, आती रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट, और जो यंग लोग हैं उनको भी इससे एक मैसेज है कि चलिए आपके पिताजी ने यदि कुछ नहीं किया कोई बात नहीं, कम से कम आप तो ऐसा काम करो कि आपके जो बच्चे होंगे इन फ्यूचर, या है तो या नहीं है तो आएंगे, तो उनको कभी इस तरह की दिक्कत ना हो। तो दोनों लोगों के लिए मेरा अलग अलग मैसेज है। नेक्स्ट, क्या आज आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं? आप लोगों को खुद से पूछना है, किसी को कोई जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के सोचो कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से आज जो भी मुझे अपलाइन और सिस्टम और टीम बोलती मैं कर रहा हूं, जिससे आपकी फैमिली भी सिक्योर हो जाए। और आप सभी को पता है हमारे मोहंती सर और रिजवान खान सर की तरह, क्या आप जो काम जैसे भी आज, चाहे वेस्टीज ही जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं, एक बार आप खुद से सवाल पूछो कि आप क्या उस ईमानदारी से कर रहे हैं जैसा आपको करना चाहिए? यदि जवाब है नो,
तो आपको करना पड़ेगा, करना ही चाहिए, क्योंकि आज नहीं करेंगे तो फिर मोहंती सर और रिजवान सर की तरह आपकी फैमिली सिक्योर नहीं होने वाली। ठीक है, यदि नहीं, अब यदि हाँ है तो खैर कोई बात ही नहीं, लेकिन नहीं है तो कौन सोचेगा? पता ना, कई लोग सोचते हैं क्या जरूरत है मुझे करने की। क्या आपके पापा जी सोचेंगे, आपकी माता जी सोचेंगी, आपके रिलेटिव सोचेंगे, या आपका दोस्त सोचेगा, या आपका बेटा सोचेगा, या आपकी बेटी सोचेगी, या आपकी पत्नी सोचेगी, या आपके पति सोचेंगे? कौन सोचेगा? ये आप लोग खुद से सवाल पूछो कि यदि मैं इस पॉइंट पे सिक्योरिटी वाले मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? भाई दुनिया में कौन है आपका शुभ चिंतक जो सोचेगा? और मैं एक और बात बता दूं, इस पॉइंट पे आपको कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट है ना, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि और कोई सोचता है यदि, तो आज आपकी ये स्थिति नहीं होती जैसी आज आपकी स्थिति है, या जिस अनसर्टेनिटी की लाइफ को आप जी रहे हैं। यदि आप सोचेंगे आज, तब जाके आपके फैमिली में आपके बच्चों को ये सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक, ये मैंने आप सभी लोगों को बोला कि आपको आज ही सोचना पड़ेगा। नहीं सोचा तो सोचिए, सोचिए, जरूर सोचिए, सोचना तो पड़ेगा। सोचिए और आज से ही एक्शन में ली अपने उसको अप्लाई करिए, क्योंकि जब तक आप खुद सोचेंगे नहीं और एक्शन लेंगे नहीं, केवल सोचने से भी नहीं होगा, सोचना भी है और एक्शन भी लेना है। दोनों काम एक साथ करेंगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। जैसे आपको दिख रहा है ना पीछे रॉकेट कैसे उड़ रहा है, ऐसे आपकी लाइफ भी उड़ेगी, सफलता की उड़ान उड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको सोचना आज ही पड़ेगा। और मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं, आई एम ऑलवेज विद यू, क्योंकि मैंने बहुत सारी दुनियादारी देख ली है, बहुत सारा कुछ सीख लिया है। तो मैं आपका हमेशा हेल्प करूंगा, बशर्ते कि आप खुद की हेल्प करना चाहें। मैं आपका मेंटर अरविंद कुशवाहा, ये मैंने आप लोगों को कुछ ट्रेनिंग दी, मुझे आशा है कि आज की ट्रेनिंग से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और आज के बाद आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज भी लाएंगे। जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, ये बहुत सीरियस पॉइंट बताया मैंने आपको। कोई मैंने आज स्टोरी, कोई जोक, कोई केवल आपके जिंदगी की हकीकतें बताई। और अब आप लोग अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। मेरी ट्रेनिंग का पार्ट यह होता है समाप्त। और आप लोगों में से कुछ लोगों से पूछने वाला हूँ सवाल, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि सभी लोग देखिए 100% रिजल्ट है। अभी फिलहाल जितने लोग शुरू में थे उतने लोग पूरे हैं। है कि जो लोग भी मीटिंग अटेंड करने आए वो पूरी तरह से यहीं पर है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नीरज जी प्लीज अपने आप अब कृपया कोई भी को होस्ट, जब तक मैं नाम ना बोलूं आप अपने आप को अनम्यूट ना करें। देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं आप भी, खुद को भी और बाकी लोगों से भी। क्लियर? जब मैं आपका नाम बोलूंगा तब आपको अनम्यूट करना है। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आज की ट्रेनिंग से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। किसने क्या क्या सीखा अभी पता चलता है अगले 10 मिनट के बाद, कि किसने क्या डिसीजन लिया, क्या आज के बाद वो चेंज करने वाला है। क्योंकि कई सारी बातें आपने देखा होगा आपके ऊपर भी बहुत फिट लागू होती है ना। तो हम चलते हैं आज के